चलिए ओके स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने साइड ऑफिस को देख रहे हैं। तो चलिए आज हम इसको पूरा करते हैं, हमारा पार्ट सब्ट्रैक्शन। तो चलिए सब्ट्रैक्शन में देखते हैं हमें क्या करना है। तो बेसिकली जो भी हमारे पास प्लेसेस होंगे उस सेम प्लेस को हम सेम प्लेस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए इसी के साथ हमारे पास आ गया है एक्सरसाइज 4.1 एंड इसमें करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 1 से लेकर 10,000 तक प्लेसेस हैं, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 5 माइनस 3 इज 2, then 4 minus 2 is 2, 2 minus 2 is 2, 7 minus 2 is 5, 9 minus 3 is। ना करने के बाद फिर हम आगे चलते एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दोस्त लाइक 9 minus 3 is 6, 4 minus 1 is 3, 8 minus 2 is 6, 7 minus 4 is 3, 3 minus 2 is 1, 5 minus 1 is। ना करने के बाद हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड यहाँ पर हमसे क्या बोलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी। ओके, तो यहाँ बोला गया है अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए जब भी फ्रॉम आता है तो उसका मतलब ये बताना चाहता है कि आपको सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप पहले यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे, जस्ट लाइक 6, 3, 7, 8, 2, 1 और जो से फर्स्ट नंबर उसको आप बाद में लिखेंगे, पर लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे कि कभी कभी क्या होता है डिजिट्स चेंज हो जाती हैं, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब इनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अगर आप प्लेसेस देखेंगे तो दिस इज 1, 10, 100 एंड दिस इज 1000। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 minus 4 नॉट पॉसिबल। यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 1, दैट इज 11, तो हो जाएगा 4। तो यहाँ से कैरी लेंगे हम, है ना? हाँ, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। 11 minus 3 करेंगे, दैट इज 8, 7 नॉट पॉसिबल, दिस इज 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 जाकर प्लस हो जाएंगे, तो 17 minus 8 हो जाएगा, दैट इज 9, हो जाएगा 0, हो जाएगा 1, दिस इज 3। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, ये हो गया, ये हो गया। ओके, इतना करने के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है वो होगा आपका कैरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको कैरी करना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है कि जब भी हम नंबर्स सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कोई सी प्लेस से छोटी डिजिट का नंबर मिल जाता है। ठीक है, छोटी डिजिट हो जाती है, इसमें बड़ी डिजिट को माइनस करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1 minus 6 पॉसिबल है? नहीं, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, पहले तो ऑलरेडी 0 था, हम यहाँ से कैरी लेंगे। कैरी लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। अब 10 में से एक आगे कैरी देंगे तो यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 10 + 1 11। 11 minus 6 is 5, 9 minus 4 5, ये तो 1 है, यहाँ पर आ जाएगा 6, दिस इज 11 minus 5 is 6, 6 minus this, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, ये हो जाएगा 16, सॉरी यहाँ पर 0 रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। 10 minus 2 is again 8, तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8, 8 minus 3 हमारे पास आ जाएगा 5। क्लियर? तब अब आपको इस टाइप से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर बी, अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। तो ये ले लेते हैं हम 6 पार्ट। ओके, तो हो जाएगा 6, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर उसमें माइनस करके हो जाएगा 4, 0, 5, 1, 7, 8। माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15 minus 8 दैट इज 7, तो यहाँ पर बचेगा 3, 7, 6, 3, यहाँ पर बचेगा 2, 2 minus 1 is 1। ठीक है, तो 2 में से तो पॉसिबल नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 minus 5 is 7, दिस इज 0 एंड दिस इज 2, तो हो जाएगा 207167। ठीक है, तो आपको बस इसी टाइप से सब्ट्रैक्ट करना है। आगे चलता है। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो आपको जब भी सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ आए तो आप क्या करें, उनको ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये बच्चे इसमें से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें जो हमें आंसर में ये मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अब तो पता चल जाएगा कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 9, 9। क्लियर? चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइनस करेंगे तो ये यहाँ से कैरी लेंगे तो हो गया 11। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास 9।
get 2, 9 minus 9 is 0, this is not possible. यहाँ पर जाएगा 5, you will get 10 minus 9 is 1, 5, 4 minus 3, you will get 15, you will get 7, you will get 6, you will get 13, 13 minus 7, 6 is 7, 6 minus 4 is 2. ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हमारे पास कुछ आ जाता है पजल टाइप क्वेश्चंस. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबट्रैक्ट फाइंड आउट करना है. तो मतलब इस नंबर में से आपने कुछ यहाँ माइनस करोगे तब जाके ये, ठीक है. तो आप अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट आ जाएगा. तो चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं. चलिए तो यहाँ पर हमारे पास है 8 6 9 8 9 6, दैट इज 5 7 2 9 3 4. तो आप ऐसे माइनस कर सकते हैं. इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं. ओके, तो 6 minus 4 is 2, 9 minus 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6, 9 9 is 18, तो यहाँ पे बचा 8, दिस इज 6 2, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 7, हो जाएगा 16 minus 7, 16 minus 7 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 9. और ये जो बॉक्सेस है तो ये जो हमारा आंसर है ये हमें यहाँ पर लिखना है जस्ट लाइक 2 9 6 9, जैसे 9 6 9, देन वी आर इन 6 2, तो 6. अब उसके बाद आ गए यहाँ पास वर्ड प्रॉब्लम्स. तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आप लोगों को हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी कि आपने पास जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी आपको लैंग्वेज समझ के ही सॉल्व करना. ओके, तो यहाँ पर आते हैं दैट इज अनिल हैज 750,000 इन हिज बैंक अकाउंट. ही विड्रूज इतना फॉर परचेजिंग अ लैंड एंड हाउ मच मनी रिमेन इन द बैंक अकाउंट. ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ अमाउंट है बैंक में. फिर उसके बाद हमने उस मनी से कुछ पैसे, उस अमाउंट में से कुछ मनी निकाली जिससे कि उनके क्लाइंट ले सके. एंड देन उसके बाद हमसे कुछ बचा हुआ इतना है. अभी रिमेनिंग पार्ट है, लेफ्ट ओवर पार्ट, ठीक है, कुछ आता है तो वो क्या शो करता है, यू हैव टू डू द सबट्रैक्शन पार्ट. चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं हम, अनिल के पास हो गया. ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल अमाउंट इन बैंक. बैंक में टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास, और वी कैन से दैट मनी, तो ये हो गया हमारे पास रुपीज़ 7,50,000. ओके, नेक्स्ट इज अमाउंट विड्रोज फॉर परचेजिंग अ लैंड. तो यहाँ में लिख देते हैं अमाउंट विड्रो इन बैंक. अगर हम देखिए तो कितना अमाउंट निकाल लिया बैंक से, दैट इज 5,80,000. देन उसके बाद आता मनी, तो लिख लेते हैं मनी लेफ्ट इन बैंक. चलिए तो उसके हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इन दोनों का. तो यहाँ पर देखिए तो 4 zeros तो देखिए एज इट इज़ आ जाएंगे. माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा 15. 15 minus 8 करेंगे तो हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 6 minus 5 is 1, तो हो गया 1,70,000 एंड रुपीज़ यहाँ पर साइन लगा देंगे. क्लियर. तो इस टाइप से आपको क्या करनी है, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है. चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद यहाँ पर आता है मिक्स प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन, और इसी के साथ आ जाता है अपनी एक्सरसाइज 4.4 पर. तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर ए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड फिफ्थ पार्ट. देखिए जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है. तो चलिए यहाँ से एडिशन करना स्टार्ट करते हैं. जस्ट लाइक 7, दिस इज 7 2 4 6 प्लस 1 2 3 4 1. अब देखिए यहाँ पर एक डिजिट ज़्यादा है, यहाँ पे एक डिजिट कम है, तो ये हमारा थोड़ा सा आउट ऑफ द वे हो गया, गलत सा हो गया. तो हम इसको दोबारा से लिखते हैं और इसको पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे. 6 4 2 7, क्योंकि आपके डिजिट्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन प्लेसेस आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है. और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसको ऐड करते हैं. 6 + 1 7 8 5 9 1, ठीक है. चलिए उसके बाद यहाँ आ जाते हैं
तो ये हो गया 15, ठीक है, 19587। तो हम यहाँ से सेकेंड नंबर माइनस करेंगे, जस्ट लाइक माइनस, नीचे से लिखना 8643, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17, दिस इज 7, ये हो गया 17, 17 माइनस 8 इज 9, ठीक है, 7 माइनस 6 कहेंगे तो 1, 5 माइनस 4 कहेंगे 1, 9 माइनस 3 कहेंगे दैट इज 6। अब इसमें से फिर से माइनस करेंगे जो लास्ट डिजिट थी हमारे लिए, जस्ट लाइक 16119 माइनस 1679, दैट इज 0, यहाँ पर जाएगा 4, हो जाएगा 0, फिर अगेन 4, 5 माइनस 1, 5, 6 माइनस 1 के, सॉरी 5 माइनस 1 अगेन 4, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है, पहले एडिशन करेंगे जो भी नंबर्स बचेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें दोनों ही ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, प्लस और माइनस। ठीक है, तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज पर फोकस कर, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर हमेशा हम फोकस करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए, फ्रॉम आ 14,000 मीटर लॉन्ग नाइलॉन रोप देयर आर 3 पीसेस, फर्स्ट पीस की लेंथ की एरी, सेकंड की एरी, थर्ड की एरी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है हाउ मच, मतलब इतने पीसेस हमें काटने, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग नाइलॉन रोप। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक लेंथ ऑफ नाइलॉन रोप, उसको देखेंगे, दैट इज 14,000 मीटर। ठीक है, देन उसके बाद लिखते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, फर्स्ट पीस की बात करेंगे, दैट इज 2738 मीटर। फिर आता है लेंथ ऑफ सेकेंड पीस, दैट इज 4126 मीटर। देन उसके बाद आता है लेंथ ऑफ थर्ड पीस इक्वल्स टू 6106 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ पीसेस। उसको देखेंगे तो आप इंस्पाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 to 12, दैट इज 20, दिस इज 2, 5 6 7 7 8 9, दिस इज 12। ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालना है लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप। उसके लिए टोटल लेंथ हमारे पास कितना था, दैट इज आई थिंक 14,000 मीटर। उसमें से माइनस कर देंगे जो हमने पीसेस की टोटल लेंथ निकाली है, जस्ट लाइक दिस, माइनस करेंगे 0, दिस इज 2, नहीं तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, दिस इज 1। कितनी लेंथ बची हुई है, जस्ट लाइक 1030 मीटर। ओके, आई होप आपको ये लेंथ ऑफ रोप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब ऑल द बेस्ट।